तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई वेन्यू के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचाने वाली है, क्योंकि भाई इस गाड़ी को जिस हिसाब से अपडेट किया गया है उस हिसाब से जो सारी कमी रह गई थी वो सारी कमी को जो है वो पूरी तरीके से पूरा कर दिया गया है। आज हम जानने वाले इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत की, गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, क्या कुछ आपको इंजन वगैरह मिल जाता है, क्या ये वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो मिलने वाला है। तो प्राइस वगैरह की बात में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि Hyundai वेन्यू के H6 वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको Hyundai का लोगो मिल जाएगा, जिसमें आपको तीन बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस होल्ड वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले इस गाड़ी की डिजाइन को पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये गाड़ी आपके आंखों में काफी जल्दी जो है वो सेट होने वाली है, क्योंकि नई तरीके की ग्रिल आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। बोनट वगैरह देखेंगे तो सेम क्रेटा जैसी आपको यहाँ पे होप्स मिल जाते हैं, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह को देखते हैं तो हेडलाइट वगैरह के डिजाइन को भी जो है वो चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से, जहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी। LED लाइट मिलती है इस वेरिएंट में, जिसे आप लो बीम हाई बीम जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, और 110 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी। पीछे आपको सर्फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा, और जिस हिसाब से भाई ये रूफ रेल आपको कंपनी फिटेड मिल रहे हैं ना, उसकी वजह से जो लुक्स है साइड की काफी जबरदस्त लगती है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 195, 65 और 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप पेट्रोल में लेंगे तो 15 इंच का मिलता है। अगर जो आप डीजल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 16 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ORVM देखते हैं तो ब्लैक कलर के साथ मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर और डोर हैंडल भी आपको डार्क क्रोम के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं भाई, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है पहले लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे इसका जो मिरर है वो फोल्ड हो जा रहा है। दोबारा जैसे ही आप अनलॉक करते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई इसका डोर जो है वो ओपन हो जाता है, और ORVM भी जो है वो अनफोल्ड हो जाते हैं। साइड में ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है, जहाँ पे आपको वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन वगैरह को लेकर चर्चा करेंगे भाई तो नो डाउट इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जहाँ पे आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा। रिवर्स लैंप और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है या गाड़ी आती है या दीवार वगैरह आ जाता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। कैमरा भी मिल जाएगा। बाकी रिवर्स लैंप आपको यहाँ थोड़ा नीचे जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहीं का जो आप सेंटर में देखते हैं तो वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग आपको ट्रांसपेरेंस के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। वाइपर, डिफोगर, हैमर, स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी जो है वो कंपनी फिटेड दे दिया जा रहा है। डुअल टोन वेरिएंट खड़ा हुआ है। अगर जो आप सिंगल टोन लेते हैं तो रूफ वगैरह आपको बॉडी कलर जो है वो देखने को मिल जाएगी। सिंगल टोन और डुअल टोन में प्राइस का डिफरेंस केवल 15 से 18,000 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में ही है। बूट वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको इस वेरिएंट में कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे मिल जाते हैं। 5 लोगों के हिसाब से यहाँ पे 375 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो दे दी जा रही है। मान लीजिए कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो पार्सल ट्रे है इसे नीचे करके ये जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे, और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो एक बेड नुमा स्पेस यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। डोर को बंद करना हो तो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाता है, तो नॉर्मल तरीके से ऐसे कुछ आप इसका डोर जो है वो बंद कर पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं इस H6 वेरिएंट में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाहर की बात करेंगे तो नो डाउट सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब कैमरा वगैरह, वाइपर, डिफोगर, LED लाइट मिल जा रही है। ये कि अलॉय व्हील वगैरह भाई यहाँ पे अभी भी आपको नहीं मिलेगा। डोर वगैरह को देखते हैं तो ऐसे कुछ डिजाइन के साथ यहाँ पे आपको डोर मिल जाता है। सनसेड आपको कंपनी फिटेड मिल जाते हैं।
4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर मिल जाएगा, तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी इस वेरिएंट की काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ऊपर आपको लाइट मिल जाती है। ये रहा इस गाड़ी में आने वाला इलेक्ट्रिक सनरूफ, दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जा रहे हैं। नीचे देखते हैं तो कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं। अगर जो आप फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केबल वगैरह लगा के भाई फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS CVT, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो बटन दबा के भी इस गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। डोर वगैरह को देखेंगे तो सेम थीम के साथ मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। पावर डोर लॉक दे दिया जा रहा है, बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड हो जाता है। बोतल वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल लेड खोलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो पहले के मुकाबले अब आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन से सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। डैशबोर्ड वगैरह की जो डिजाइन है आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जा रही है। यहाँ नीचे भी 2 बटन आपको मिल जाते हैं, पहला हेडलाइट का लेबलर और ट्रैक्शन कंट्रोल। इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है वो भी दे दी जा रही है। और उसके बाद भाई जैसे ही आप स्टीयरिंग को देखते हैं तो ये चीज इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जब आप इस स्टीयरिंग को पकड़ते हैं या जो जब देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में ना, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे फील जो है वो मिलने वाला है। और मुझे लगता है भाई कि अब आने वाली हर हुंडई कारों में डॉट डॉट के साथ हुंडई का साइन या लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मतलब काफी बेहतरीन सा डिजाइन मिल जा रहा है। और यहाँ देखते हैं भाई तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यूम अप डाउन वगैरह कर पाएंगे। मोड वगैरह को चेंज करना हो तो वो सुविधा मिल जाती है। वहीं दूसरी साइड देखते हैं तो इस MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले पाएंगे। हालांकि भाई ये गाड़ी डिस्प्ले पे लगी हुई है तो उसकी वजह से मीटर का फ्यूज जो है वो निकाल दिया जाता है। जैसे कि कई लोग गाड़ियां लेते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि हमें जो गाड़ी मिले वो बिल्कुल भी चली हुई ना मिले, तो शोरूम वाले ये करते हैं भाई फ्यूज निकाल देते हैं, उसके बाद गाड़ी कितनी भी चले। हालांकि ज्यादातर गाड़ियां उतनी नहीं चलती है जितना लोग सोचते हैं। स्टॉक यार्ड से शोरूम पे जो है वो लाना रहता है, तो उतनी चल जाती है तो लोग बोलते हैं कि वो 50 किलोमीटर चल गई या 20 किलोमीटर चल गई तो गाड़ी मुझे 0 किलोमीटर वाली चाहिए, तो उस चीज को देखते हुए गाड़ी का फ्यूज जो है वो निकाल दिया जाता है। तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। बाकी सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। बाकी सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं। मीडिया वगैरह पे क्लिक करते हैं तो एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वगैरह जैसे जो भी कनेक्टिविटी के सारे सिस्टम होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें आप सेट रीसेट कर पाएंगे। और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और पहले के मुकाबले अगर जो आप थोड़ा कंपेयर करते हैं म्यूजिक सिस्टम वगैरह को लेकर तो नो डाउट काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुंडई के द्वारा जो है वो किया गया है। और थोड़ा नीचे देखेंगे भाई तो नए तरीके का आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएगा, बैनर वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन में जब आप देखते हैं तो काफी ज्यादा जो है वो आपको पसंद आ सकता है। मोबाइल फोन वगैरह आप यहाँ पे रख पाएंगे। बाकी ग्लोव बॉक्स वगैरह भी आपको काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है। अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। हाँ भाई फ्यूज वगैरह जो है वो मैं गाड़ी में इंस्टॉल करवा दिया हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले पाएंगे। TPMS का भी फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ऊपर देखेंगे भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट ARBM के साथ साथ यहाँ पे आपको माइक मिल जाती है जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं। लाइट वगैरह भी मिल जा रही है। और इलेक्ट्रिक सनरूफ को अगर जो आप ओपन और क्लोज करना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद इसका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाता है, और अगर जो आप क्लोज करना चाहेंगे तो वन टच करने के बाद भाई सनरूफ जो है वो क्लोज हो जाता है। और स्पेस भी आपको ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आपके फोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है तो आप फोन वगैरह जो है यहाँ पे रख के चार्ज कर पाएंगे। थोड़ा नीचे देखेंगे तो दो आपको टाइप सी पोर्ट वगैरह मिल जा रहे हैं। नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और टॉय
का चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी दी जा रही है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप डीजल इंजन के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बिना बैक गियर लगाए कैमरे को ऑन करना चाहते हैं तो इस पी वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। टू कप होल्डर मिल जाते हैं, नॉर्मल हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट के साथ साथ स्टोरेज जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। देखा जाए भाई ये जो H6 वेरिएंट है इसमें आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जा रही है, मतलब जो आपको चाहिए वो सारे फीचर्स यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ फीचर्स के मामले में नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद भाई अगर जो आप गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो ये है हुंडई वेन्यू का H6 डुअल टोन में। एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा 10,60,900 रुपए। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 62,670 रुपए जो है वो देना रहता है। आरटीओ में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इस गाड़ी को नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,22,222 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 12,56,000 रुपये की। 12,56,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट आपको इस वेन्यू के H6 वेरिएंट में आपको सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। कि बाकी अगर जो आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ये शोरूम पड़ता है हमारे यूपी लखनऊ PR हुंडई जो कि सीतापुर रोड पे है भाई, यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी में आपको केवल 2 इंजन मिलेगा, वो भी पेट्रोल वाला। एक आपको 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.0 लीटर का टर्बो इंजन। तो ये है नेचुरल इंजन जो कि आपको मिल जाता है 1200 सीसी का। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 82 bhp की पावर के साथ साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 से 19 केम्पल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। देखा जाए गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जा रही है। और अगर जो आप टर्बो इंजन के पावर वगैरह की बात करते हैं तो 118 bhp की पावर के साथ साथ 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई नेचुरल इंजन के मुकाबले टर्बो इंजन ज्यादा पावर जो है वो दे देता है। अगर जो आप प्राइस में डिफरेंस की बात करते हैं तो नेचुरल इंजन के मुकाबले टर्बो आपको लगभग 80 से 90 हजार रुपए जो है महंगा पड़ जाता है। केवल इंजन ही महंगा पड़ेगा भाई, मतलब फीचर्स आपको टर्बो में कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। नंबर वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।